नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक का गाली विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। रागिनी नायक ने आरोप लगाया है कि 4 जून 2024 को लाइव टीवी डिबेट में रजत शर्मा ने उन्हें अपशब्द कहे थे, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रजत शर्मा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इन वीडियो को डिलीट करने का आदेश दिया था। वहीं अब इस पूरे मामले पर एक्स कॉर्प ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो ना तो फर्जी है और ना ही संपादित है, यानी कि ना ही एडिटेड है, जिसके बाद कांग्रेस खुशी मना रही है। लेकिन लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को रजत शर्मा के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाई कोर्ट ने तो वीडियो डिलीट करने को कहा है, तो कांग्रेस में खुशी क्यों मनाई जा रही है? क्या रागिनी नायक जीत गई है? इसी पर चर्चा करने के मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लग रहा है, कांग्रेस जीत गई क्या? खुशी मनाई जा रही है? देखिए, झूठ, प्रपंच, अफवाह, इसमें कांग्रेस पार्टी और उनके चट्टे बट्टों ने महारत हासिल कर ली है। क्या हुआ कोर्ट के अंदर? आइदर तो इन बेवकूफों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती, या फिर ये बहुत बड़ा खेल करने की कोशिश कर रहे थे कि कोर्ट में जो कुछ हुआ ठीक उसका उल्टा ढिंढोरा पीटना चालू कर दो। इन लोगों को प्रधानमंत्री ने कहा ना, ये आदमखोर किस्म के जानवरों को जैसे खून लग जाता है, तो ये झूठ लग गया है इनके मुंह में। ये सोशल मीडिया में कुछ लोग, टेलीविजन चैनलों से लात मार के बाहर किए गए लोग, आजकल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से भी ज्यादा एक्टिव होकर के, भाई ट्विटर ने क्या कहा? ट्विटर ने कहा कि जो वीडियो डाला गया है ना वो एडिटेड है और ना ही फर्जी है। भाई मुझे समझ में नहीं आता है, ये वीडियो डाला कौन? ये वीडियो डाला कौन? और ताल ठोक के डाला इंडिया टीवी कितने? इंडिया टीवी ने तो हटाया नहीं। इट वॉज इंडिया टीवी who on its own they said कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं गड़बड़, जो है सबके सामने है, बिना एडिटेड, बिना ये। तो जब वो ओरिजिनल है, ये ट्विटर कौन चौधरी बन रहा है? ट्विटर तय करेगा या जज तय करेंगे? लेकिन ट्विटर के इस बयान को ट्विस्ट करके लोगों को कंफ्यूज कर दिया। ये सब केजरीवाल का जो है सिखाया हुआ खेल है। झूठ बोलो ऐसा पोकर फेस बना करके कि फिर जो सच जिसके साथ है, जो आदमी सच भी जान रहा हो, वो भी कंफ्यूज हो जाए। झूठ इतनी प्रबलता से बोलो। अभी क्या कहानी है, कोर्ट में क्या हुआ ये सुन लीजिए। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हमारे आदेश का पालन हो, इसको डिलीट करो। पहले क्या हुआ था, उसको हटाने के लिए कहा गया था, तो इन लोगों ने हटाया नहीं। इन लोगों ने कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की। इन लोगों ने कोर्ट के आदेश के बावजूद अपने ट्वीट्स को डिलीट नहीं किया। ये ट्विटर वाले जो हैं, अभी तो देश में सरकार ही लुंज पुंज तरीके से चल रही है। ट्विटर वाले और सोशल मीडिया वाले ये वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। भाई कहां गया कानून? भाई सरकार थक गई है क्या? अब कोर्ट ने कहा कि 1-1 घंटा के लिए टाइम दिया गया कि उस दौरान, अच्छा उसमें क्या हुआ, ट्विटर ने उसको हिंदुस्तान में वो ना दिखे, उसको वहां पे उसको शैडो में डाल दिया। तो वो हिंदुस्तान में दिख नहीं रहा था, लेकिन ट्वीट डिलीट नहीं हुआ। तो कोर्ट ने लताड़ा और ये कहा कि भाई 1-1 घंटे का विंडो दिया गया है कि जिसमें ट्विटर वाले वो उसको विजिबल करेंगे और इस दौरान ये लोग अपना अकाउंट खोलेंगे और ट्वीट को डिलीट करेंगे।
बात समझ में आया? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपको डांट पड़ रही है, फटकार पड़ रही है, कहा जा रहा है अपना डिलीट करो, डिलीट कैसे करो वो भी बताया जा रहा है, उसके बाद भी आप खुशियां मना रहे हो। जैसे ठीक है, वही केजरीवाल को राहत मिली, सत्यमेव जयते शुरू कर दिया। और कितना अभागा मुख्यमंत्री है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, तुमको इंटरिम बेल तो दे रहे हैं, लेकिन तुम अपने दफ्तर नहीं जा सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते। दफ्तर तो छोड़ दीजिए, किसी मंत्री के कमरे में भी नहीं घुसे, सेक्रेटेरिएट के अंदर घुसना मना किया हुआ है। और ये सत्यमेव जयते, कोई आपसे समझिए पागलपन। तो कांग्रेसियों ने शुरू किया और बाकी उसके चट्टे बट्टे जो इकोसिस्टम है उन्होंने, तब रजत जी को ऑटोमेटिकली आना पड़ा सामने कि जब ये झूठ का बाजार है। तो आप ये देखिए कि कितने बड़े झूठे किस्म के लोग हैं। अब तो बहुत सारे लोगों ने उस ओरिजिनल वीडियो में कि क्या वाकई रजत जी ने गाली दी, मैं बता रहा हूं, मैं उनको 2005 से जान रहा हूं। हालांकि इन्होंने ट्वीट करके एक बहुत ही मजेदार बात ये भी पूछी है कि ऐसे लोगों का क्या किया जाए। भाई वो सभ्य आदमी है, वो तो मैं बताया ना, मैं 2005 से जान रहा हूं उनको, बहुत ही क्लोज क्वार्टर्स में मैं उनके साथ काम किया हूं। आज तक कभी इस तरह की भाषा, वो तो अनइमेजिनेबल है। ये तो कितनी भी गुस्से में आ जाए तो भी वो उस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, कभी भी नहीं। और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते थे मीटिंग्स में, न्यूज रूम में, तो चुपचाप वापस लौट जाते थे। आप इस तरह का आरोप आपने, अब तो बहुत सारे ऑडियो बहुत सारा मशीन आ गया है। क्या बोला उन्होंने? भाई वैसे भी मैं एक सलाह दूंगा रजत जी जैसे पत्रकारों को भी, ये चिरकुट प्रवक्ताओं के साथ आपकी डिग्निटी नहीं है इन लोगों के साथ बैठने की। ये सड़क किस्म के लोग हैं, इनको बोला ही जाता कि जाओ एंकर को गुस्सा दिलाओ, एंकर से झगड़ा करो, एंकर को गाली दो, टीवी को गाली दो। ये सारे लोगों का ये ट्रेंड है। मुद्दा तो कोई है नहीं पास में। तो ये इस तरह के लोगों, और बातचीत भी करनी सीनियर लोगों से एक डिग्निटी होती है। कहां ये इन लोगों का काम ही है गाली गलौज करना। बस मां बहन की गालियां नहीं चल रही है प्रवक्ताओं के बीच, अदरवाइज तो कुछ बचा नहीं है। ये इस तरह का, मैंने राहुल गांधी को स्टैंडिंग ऑर्डर से कांग्रेस पार्टी में जाओ, एंकर को गाली देना शुरू कर दो। अब खैर वो तो अपनी बात हो गई। एक बात मैं बता दूं, रजत जी ने क्या कहा। जब वो अनॉयड हो गए, उन्होंने कहा अब इससे कौन बात करे, छोड़ो। दिस इज व्हाट ही सेड, अब इससे कौन बात करे, छोड़ो। तो वो बिल्कुल अनॉयड थे, बताया ना, वो चुप हो जाते। फिर उसके बाद वो उठ के चल दिए। तो ये सारी चीजें हुई है। तो अभी क्या हुआ है, अभी तो इनकी एक एक पोल पट्टी खुलेगी। अच्छा हाँ, कोर्ट में फिर रजत जी की तरफ से भी कहा गया भाई कांग्रेस वाले नहीं हटाएंगे, क्या करेंगे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी डील डाला गया है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, तो फिर तो अवमानना हो जाएगी कोर्ट का। अब उसके लिए भी टाइम दिया गया है सबको, कांग्रेस, ये चट्टे बट्टे जितने हैं, ये सब लड़ाकू ब्रिगेड, कांग्रेस पार्टी के ये जयराम रमेश को भी मैं बड़ा सेंसिबल आदमी समझता था पहले। पवन खेरा तो खैर शुरू से वजह, पवन खेरा हो गए, तीनों को नाम लेकर के कहा गया कि सब अपना अपना डिलीट करेंगे। तो अब देखें भाई, बहादुरी मत करना डिलीट, उसके बाद फिर मजा आएगा कि हम सब भगत सिंह जब बनने का जो शौक सबको हुआ है, एक तो गलत, ऊपर से आप प्रोपेगेंडा करके, अफवाह करके आप बदनाम करने की कोशिश करोगे, आज के जमाने में नहीं चलेगा। आपके पास पूरी ट्रोल आर्मी है, आप ट्रेंड करा सकते हो, ये कर सकते हो। सच्चाई उसके बियॉन्ड है। किसी चीज को जो सच है
वो जनता भी जानती है, आपको रिट्वीट करने वाले लोग भी वो जान रहे होंगे कि भाई ये गलत है। लेकिन ये राजनीति का एक अलग जो है काला चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है कि हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज इस स्तर पे गिर गई है कि आप झूठ का सहारा लेकर के आप किसी चीज़ों को स्थापित, ही इज नॉट जस्ट मेयर जर्नलिस्ट। रजत जी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, आपको इसका कद्र नहीं है तो ये बकवास जो राहुल गांधी लेकर के घूमते रहते हैं हाथ में संविधान, कोई काम का नहीं है। और ठीक कहा बराक ओबामा ने कि अनगढ़ा जो है बच्चा है ये, जो अपने आप को बहुत काबिल समझने की कोशिश करता है लेकिन इधर खोपड़ी में कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा और कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक का मामला एक बार फिर से चर्चा में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को सख्त निर्देश जारी किया है और रजत शर्मा के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट को तुरंत हटाने की बात कही है, जो कांग्रेस के लिए एक जोरदार तमाचे से कम नहीं है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।